जय हिंद। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि यहाँ पर एनएएस यानी यहाँ पर एनएएस का टेस्ट होना है और वो जो परीक्षा होगी वो होगी हमारी 12 नवंबर 2021 को ये परीक्षा संपन्न होने वाली है। कक्षा 10th की यहाँ पर जो परीक्षा होगी एनएएस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस 2021 के लिए यहाँ पर यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021। तो ये जो परीक्षा होगी ये होगी हमारी लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से। तो इसके लिए यहाँ पर जो कुछ प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं उन प्रैक्टिस पेपर में से ही क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रथम द्वितीय और तृतीय यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रथम प्रश्न पत्र को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सभी जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्न रहेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रहेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर कक्षा 10th यहाँ पर मैथ्स को करेंगे और क्लास है हमारी 10th क्लास राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021। इस पुस्तिका में प्रश्नों की जो संख्या है वो 60 है यानी 60 है। 120 मिनट दिया गया है और इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी में चैनल के माध्यम से आपको सभी जो पेपर्स रहेंगे 10th क्लास के उनको यहाँ पर कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 224 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर पहले वाला राइट आंसर रहेगा। सेकंड वाला है किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका आयतन 6160 सेंटीमीटर क्यूब है। उस बेलन का वक्र क्षेत्रफल है। तो इसके लिए यहाँ पाई का जो मान दिया है वो 22/7 लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सेकंड वाला राइट आंसर रहेगा यानी सेकंड, दूसरा। इसी के बाद चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई गई जाती है। गोलियों की जो संख्या है वो कितनी रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 64 यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फोर्थ वाला दिया है किसी शंकु की ऊंचाई की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस शंकु का आयतन क्या होगा? और इसमें पाई का जो मान लिया गया है वो है 22/7 लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा यानी 558 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है। ऐसी 50 चकतियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर 22/7 दिया है पाई का मान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सेकंड वाला रहेगा यानी 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 6 नंबर का दिया है एक समीकरण दिए है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा तीसरा यानी ये वाला राइट आंसर रहेगा। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 है x माइनस 2a x माइनस a x प्लस a x प्लस 2a का मध्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पहला यानी x इसके मध्य में रहेगा। तो पहले वाला इसका राइट आंसर रहेगा। 8th नंबर का दिया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो 8वें का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तीसरा इसका राइट आंसर था। इसी के बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 कोस 30 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान होगा। तो इसका जो मान होगा वो होगा हमारा 0।
यानी यहाँ पर जो मान होता है इसका वो है हमारा शून्य, यानी तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। यदि ए बराबर -5 7, बी बराबर -4 -5, सी बराबर सी अंडर रूट है -1 -6 और डी 4 5 एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर है 72 वर्ग इकाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ बढ़ते हैं। यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 है तो कोस थीटा बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पहला, यानी 4/3। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, कोस 45 साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो इसका होगा 1/2 अंडर रूट 2 होगा। इसी के बाद दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, tan 13 बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है कोट 77 डिग्री। 14 वाला दिया है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, इसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो इसका जो होगी 1/2, यानी पहले वाला इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 15 नंबर का दिया है, बटन प्राप्तांक और बारंबारता दिया है का मध्य मान है, यानी इसका मध्य मान कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा तीसरा, यानी 9 इसका राइट आंसर है। मतलब तीसरे का में जो आंसर रहेगा इसका 9। 12 संख्याओं का मध्य 11 है। यदि तीन संख्याओं 2 5 और 6 को क्रमशः 6 5 और 2 से बदल दिया जाए तो नया मध्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सेकंड, यानी 11। इसी के बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर का, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्र प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो होगा सेकंड वाला राइट आंसर है 1/8। 18 नंबर का दिया है, दो पासों की एक अकेली उछाल में एक द्विक अर्थात दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है हमारा तीसरा, यानी 1/6। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 19, ए पी 5 8 11 14 का 10वां पद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पहले वाला, यानी 32। 20वें जो क्वेश्चन दिया है, ए बी द अनुपात 10 6 2 के प्रथम 16 पदों का योग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पहला -220 डिग्री, यानी 220 इसका आंसर है पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 21 को दिया है, किसी एपी में यदि ए बराबर -7.2, डी बराबर 3.6 तथा ए एन बराबर 7.2 है तो एन का मान होगा। तो एन का जो मान होगा वो होगा हमारा 4, इसका राइट आंसर रहेगा, यानी 5। इसी के बाद चलिए यहाँ पर 22 को देखेंगे, यदि डेल्टा ए बी सी बराबर डेल्टा पी क्यू आर तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फोर्थ वाला, यानी उसका भी फोर्थ था और इसका भी फोर्थ वाला ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि A1 A2 A3 A21 तक के वे AP में हैं जिनका उभयनिष्ठ अंतर D है, तो A1 A5 A9 A13 होना चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा तीसरा, यानी AP में होने चाहिए जिनका उभयनिष्ठ अंतर 4D है। प्रश्न क्रमांक 24 दिया है, संख्याओं 14 15 19 21 6 का मध्य का होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सेकंड, यानी 15। 25वां दिया है, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा हमेशा अपरिमेय रहेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक
26 है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक त्रिज्या खंड ए ओ बी है जो वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इस त्रिज्या खंड का सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल है। तो 26 का सेकंड वाला राइट आंसर है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 2 पाई। 27 दिया है, रेखिक समीकरण युग्म 3x + 4y + 15 = 0, 9x + 12y बराबर 75 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा पहला, यानी इसका कोई हल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 28 दिया है, किसी द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 हैं, वहाँ समीकरण होगी। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है हमारा x² - 4x + 3 = 0। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन दिया है 29 AP अनुपात 8 3 - 2 का nवां पद होगा। 29 का तीसरा राइट आंसर होगा, यानी 13 - 5n। 30वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, यदि संख्याएं 2 7 और k + 4 एक AP में है तो k का मान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 8 वाला, 4th वाला, और इसका राइट आंसर है 8। तो चलिए ये यहाँ पर हमने इतने जो प्रश्न हैं हमारे यहाँ पर हमने जो प्रश्न किए हैं 1 से लगाकर 13 तक को कंप्लीट ही किया है। सेकंड या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, उसमें प्रश्नों को देखेंगे 31 से लगाकर 16 क्वेश्चनों को उसमें कंप्लीट ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।